हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ थर्ड पार्टी में। अगर आपके पर्सन है या ऑलरेडी मैरिड है तो क्या वो थर्ड पार्टी को छोड़ के आएंगे, क्या चल रहा है उन दोनों के बीच में, ये रीडिंग हम लोग कर रहे हैं। जो लोग नए हैं चैनल पे, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। फ्रेंड्स, आज 27 अप्रैल से गुरु जो मेष राशि में मतलब एरीज साइन में एंटर हुए हैं। तो ये एरीज साइन तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मास की साइन है, मैस्कुलिन एनर्जी। तो डेफिनेटली मैस्कुलिन एनर्जी को जागृत डेफिनेटली करती है कुछ एक्शन लेने के लिए, ये आप समझ के चलिए। तो आज से उदय हो रहे हैं, मतलब 22 से वो एंटर हो चुके थे मेष में, लेकिन आज वो गुरु उदय हुए हैं, मतलब पहले अस्त थे। तो अब से आपको रिजल्ट काफ़ी देखने को मिलेंगे। आपको दिखेगा कि मैस्कुलिन में चेंजेस काफ़ी आपको देखने को मिलेंगे। उनको मजबूर होना पड़ेगा कुछ ना कुछ एक्शन लेने के लिए। और मैं बता दूं, जिन लोगों का सपोज जिनको एस्ट्रोलॉजी आपको आपके खुद को ही पता है कि आपकी राशि कौन सी है या लग्न कौन सा, राशि भी एक होती है एक लग्न होता है, मतलब जो जो नंबर आपके कुंडली में जो फर्स्ट हाउस में जो नंबर लिखा होता है वो आपका लग्न हो गया है। तो अगर जिनकी राशि या लग्न ये जो 6 राशि है उनको डेफिनेटली ये गुरु का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वो है एरीज, सेकंड है जेमिनी, थर्ड है कैंसर, फोर्थ है लियो, फिफ्थ है सैजिटेरियस और सिक्स्थ है पाइशिस। ये 6 राशियों को आप देखेंगे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं आपको पहले वापस रिपीट कर रही हूँ, ऐसा नहीं बोल रही कि दूसरी 6 राशियों को रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन ये 6 राशियों को डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है गुरु का। क्या गुरु का इन्फ्लुएंस बहुत लोगों को होता है, लेकिन डायरेक्ट इन्फ्लुएंस जिनका त्रिकोण इन्फ्लुएंस है वो दूसरी राशियों में आएंगे, लेकिन ये जो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है ये 6 राशियों को है। वापस रिपीट कर रही हूँ, एरीज, जैमिनी, कैंसर, लियो, सैजिटेरियस और पाइशिस। देखो फोर ऑफ वैन, ये 3 ऑफ वैंस मूविंग इनटू 4 ऑफ वैंस का कार्ड है। और इसमें देखो मून भी दिखाई दे रहा है, आपको दिख रहा है मून का। तो ये एक ये जो कपल है ये कहाँ जा रहे हैं, एक तो मून की तरफ जा रहे हैं, एक 4 ऑफ वैंस की तरफ मूव हो रहे हैं। तो ये जो पर्सन है, आपके जो पर्सन है और थर्ड पार्टी है, ये हो मून कभी भी सेपरेशन को भी डेसिपेट करता है, एक याद रखिए। तो हो सकता है कि वो दोनों एक सेपरेशन की तरफ जा रहे हैं। ये मून सर्कल जो आ रहा है उसमें 1 महीने के अंदर इनका हो सकता है कि सेपरेशन आ जाए, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि इनको लग रहा था कि शायद इन लोग 4 ऑफ वैंस के रास्ते पे चल रहे हैं, इन लोग एक यूनियन की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन इनको बीच में मून, मुझे कि इस कार्ड के अंदर मून की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, और ये मून डिवाइन फेमिनिन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं आप इन दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आ गए हो। ये याद रखिए, मैं एनर्जीज की बात कर रही हूँ। आप मेल भी हो सकते हो, लेकिन आप चेजर की एनर्जी में तो आप फेमिनाइन हो, ये याद रखिए। तो 7 ऑफ सॉर्ड्स देखो इसमें दिख रहा है, इसमें इंसान कैसे 7 ऑफ सॉर्ड्स मूविंग इनटू 8 ऑफ सॉर्ड्स। 8 ऑफ सॉर्ड्स मतलब इंसान एकदम क्लॉस्ट्रो, मतलब एकदम समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, बहुत ब्लॉक्ड एनर्जी फील कर रहा है। और 7 ऑफ सॉर्ड्स मतलब इंसान बहुत ज़्यादा दुखी होना, मतलब है ना सीक्रेटली कुछ ना कुछ अपनी तिगड़म लगाते रहना। तो ये सीक्रेटली बहुत ज़्यादा तिगड़म लगा रहे हैं आपके पास, या वो थर्ड पार्टी के साथ में बहुत तिगड़म लगा रहे हैं उनसे सेपरेशन होने का या उनसे दूर भागने का। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि टावर कार्ड एक आ रहा है। टावर कार्ड मतलब इंसान का मतलब लाइफ में बहुत झगड़े होना या बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो जाना। तो थर्ड पार्टी के या थर्ड पार्टी ने बहुत सीक्रेटली कुछ ऐसे ऐसे कुछ किया है। 7 ऑफ मतलब कुछ सीक्रेट बाहर आना या सीक्रेटली कुछ ना कुछ तिगड़म लगाते रहना। तो आपके पर्सन को शायद समझ में आया कि ये थर्ड पार्टी कुछ ना कुछ तिगड़म लगा रही थी उनको ब्लॉक करने के लिए उनके पास, ताकि वो आपके पास नहीं आए। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये चीज़ आपके पर्सन को पता चल रही है, तो उनके ऊपर टावर गिर रहा है, वो बहुत परेशान हो रहे हैं और उनको अच्छा नहीं लग रहा है, उनके घर में बहुत फाइट्स हो रही है। ये एक पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है। और पेज ऑफ सॉर्ड्स मूविंग इनटू नाइट ऑफ सॉर्ड्स, मतलब ये एक है ना, यहाँ पे सॉर्ड नीचे गिरी हुई है। देखो ये इंसान पहले अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा है कि जो गुस्सा जो घर में हुआ है या जो उनको पता चला है थर्ड पार्टी ऐसे कर रही है, ये कर रही, वो कर रही, वो अपने आप को शांत कर रहे, फिर ये नाइट की एनर्जी में आएंगे, फिर एक्शन लेने की एनर्जी में आएंगे, क्योंकि ये एक्शन लेना चाहते हैं। डेफिनेटली बहुत परेशान हो गए। टावर सिचुएशन मतलब ऐसा ही नहीं होता, टावर सिचुएशन आता है ना तो इंसान को हिलाकर रख देता है, बहुत बड़ा ट्रिगर होता है ये। इंसान को लगता है यार मैं कहाँ फंस गया हूँ या कहाँ फंस गई हूँ, इस तरह से इंसान, क्योंकि ये थर्ड पार्टी ने डेफिनेटली कुछ ना कुछ 7 ऑफ सॉर्ड्स एक चालबाजी का कार्ड भी होता है, सीक्रेट प्लानिंग का कार्ड भी होता है। तो वो पर्सन ने किस चीज़ के लिए सीक्रेटिंग हो रही थी, किस लिए चालबाजी हो रही थी, आपके पर्सन को ब्लॉक रखने के लिए। देखो 7 ऑफ सॉर्ड्स इंटू 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो ये ब्लॉक एनर्जी आपको पर्सन का पता चली है। शायद हो सकता है किसी को पता चला कि उनके थर्ड पार्टी ने उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था या कुछ नेगेटिव एनर्जी थ्रोज की थी। ये भी एक पॉसिबिलिटी
हो सकता है, मुझे ऐसे लग रहा है। और पेज ऑफ कप्स इंटू नाइट ऑफ कप्स, तो अभी आपके पर्सन डेफिनेटली बोलते हैं ना, एक इमोशनल एनर्जी में भी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है। इसमें देखिए बहुत ज़्यादा इमोशंस में है इंसान। यहाँ पे वो डॉल को लेके रखे और कैसे वो देख रहे हो, तो बहुत अपसेटिंग एनर्जी में, मतलब ये इंसान के सपने जैसे बहुत ज़्यादा चूर चूर हो रहे हैं, सपने बहुत ज़्यादा बिखर गए उनके, तो उसकी वजह से भी ये इंसान बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में है। किंग ऑफ वैंड्स मूविंग इनटू पेज ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स आ रहा है। तो मुझे ऐसे लग रहा है अभी ये हो सकता है किसी लोगों के इसमें अगर बच्चे इन्वॉल्व है तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन थोड़ा शायद एक्शन नहीं ले रहे थे। लेकिन जिन लोगों के ऐसे बच्चे नहीं है, थर्ड पार्टी ऐसे ही है, तो आपके पर्सन डेफिनेटली मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत चाइल्डिश फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनोसेंट फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि जैसे बचपन में शायद किसी ने उनको कभी कभी कुछ चीज़ों में धोखा दे देते थे ना, वैसे थर्ड पार्टी ने उनको अभी धोखा दे दिया। वो अपने बचपन के इनर चाइल्डहुड वुंड्स इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब इंसान का जब इस तरह के धोखे मिलते हैं या कुछ होता है तो इंसान को बहुत अंदर में एक जो गहरा घाव सबकॉन्शियस माइंड में छुपा होता है वो बाहर आने लग जाता है। तो वो इनर चाइल्डहुड वुंड आपके पर्सन के बाहर आ रहे हैं। और ये एस ऑफ सॉर्ड्स मूविंग इनटू टू ऑफ सॉर्ड्स, तो बहुत आपके पर्सन टू ऑफ माइंड्स में भी है कि क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप का, किस तरह से वो स्टैंड ले। क्योंकि देखो ये इंसान यहाँ पे देखो बैक में बहुत फाइट हो रही है, कि बैक में फाइटिंग बहुत हो रही है, मतलब आपके पर्सन की और थर्ड पार्टी की आर्ग्यूमेंट्स बहुत चल रही है। क्योंकि आपके पर्सन को अभी तक क्लियरिटी 100% क्लैरिटी नहीं आई है कि ये जो थर्ड पार्टी ने जो टावर घेरा है ये थर्ड पार्टी का ही प्लान था क्या, ये थर्ड पार्टी ने ही इनके साथ में ऐसा किया था क्या। तो वो उनको क्लैरिटी आएगी तभी वो एक्शन ले पाएंगे। और नाइट ऑफ वैंड्स मूविंग इनटू क्वीन ऑफ वैंड्स, तो यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है वो भी शांत नहीं बैठ रही है, वो भी सॉर्ड्स की एनर्जी में, समझ रहे हो, तो और वैंड्स की एनर्जी में, तो वो इंसान भी गुस्से में है। तो वो भी हो सकता है कि आपके पर्सन उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो वो भी बहुत ज़्यादा उनके ऊपर बरस रहे हैं या चिल्ला रहे, क्योंकि ये इंसान देखो वैंस कैसा ऐसा इंसान ना, एक कि घोड़े की बैंत लेके हाथ में रखा है वैसे टाइप के, कि यार मुझे कुछ बोला तो मैं सुनने वाला नहीं हूँ या सुनने वाली नहीं हूँ, इस तरह की वो थर्ड पार्टी को छोटी में ऐसा नहीं है कि वो सुन लेगी दबा लेंगे उनको, जैसे आपको आपके पसंद डांटते थे आप सुन लेते, वैसे थर्ड पार्टी नहीं है। ये थर्ड पार्टी उनको इक्वली बोलते ना जवाब देने वाली है, इक्वली उनको टॉर्चर करने वाली है, उस तरह की ये थर्ड पार्टी है। और 10 ऑफ कॉइन्स का कार्ड आ रहा है, इक्वलिटी नाउ का कार्ड आ रहा है। तो आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि ये ना ये मुझे बराबर की टक्कर दे रही है, या जो उनका ये मतलब ये समझते थे ना थर्ड पार्टी को आपके जैसा मासूम समझ रहे थे या उनको सीधा साधा भूला वाला समझ रहे थे, लेकिन वैसे थर्ड पार्टी सीधी सादी है नहीं, इक्वली उनको टक्कर दे रही है, इक्वली। तो ये चीज़ आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि वो रॉन्ग जगह फंस गए और ये पर्सन इनको बहुत टॉर्चर कर रहा है और ना ही अपने चंगुल से उनको जाने दे रहा है, ना उनको छोड़ने की कोशिश और जाने देने की, मतलब हो सकता है कुछ ना कुछ धमकियाँ भी मिल रही हो उनको, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। फ्रेंड्स जो लोग नए हैं चैनल पे वो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, तो अच्छा रहेगा। और 3 ऑफ वैंस का कार्ड है, तो इसमें 3 ऑफ वैंस मतलब कभी भी इंसान एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी होता है, तो एक डिसीजन मेकिंग डेफिनेटली चल रही है इस पर्सन की, लेकिन यहाँ पे डेविल एनर्जी अभी भी बहुत स्ट्रांग है। तो ये एक टॉक्सिसिटी डेफिनेटली ये पर्सन को डेफिनेटली समझ में आ रहा है कि इस रिलेशनशिप में एक टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बिहेवियर आपके पर्सन का हो रहा है या टॉक्सिक बिहेवियर थर्ड पार्टी का हो रहा है, क्योंकि इंसान डेविल एनर्जी मतलब नेगेटिविटी में आ जाना, बहुत ज़्यादा नेगेटिव फोर्सेस अटैक करना, तो ये पर्सन को नेगेटिविटी बहुत फील हो रही है। और ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो हो सकता है कि आपके पर्सन अभी थर्ड पार्टी के साथ में ज़्यादा बातचीत नहीं करना या उनको अवॉइड करने की भी कोशिश करे, क्योंकि इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी इंसान ले नहीं सकता है। तो हो सकता है नॉन कम्युनिकेशन मोड में हो कम्प्लीटली उनके साथ में, या उनके साथ में सोच रहे कि कम्युनिकेशन कम्प्लीटली बंद कर दे या उनके साथ में बातचीत बंद कर दे, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि आपके पास ये फास्ट एक डिसीजन तो लेंगे, ऐसा नहीं कि नेगेटिव ऑफ वैंस फास्ट डिसीजन। अभी क्या जो मैं बोल रही हूँ गुरु चेंज हो रहा है हाउस, तो डिसीजन फास्ट आएगा आपके पर्सन का, ऐसा नहीं कि डिले करते, पहले क्या सोचते बहुत थे डिसीजन कम लेते थे, अब डिसीजन फास्ट लेंगे सोचेंगे कम, ये समझ के चलिए। और 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी आ रहा है, तो बाद में ये पर्सन अब डिसीजन इनको लेना ही पड़ेगा, जो इनके माइंड में बार बार 2 ऑफ सॉर्ड्स आ रहे हैं। और 2 ऑफ सॉर्ड्स फाइट का कार्ड भी होता है, बहुत नेगेटिविटी का कार्ड भी होता है, तो आपके पर्सन को कुछ ना कुछ एक्शन तो लेना पड़ेगा फास्ट ये पर्सन से डील करने के लिए, थर्ड पार्टी से डील करने के लिए। अच्छा हो सकता है उनको कुछ थर्ड पार्टी की पैसे की डिमांड भी हो, तो उसकी वजह से भी ये पर्सन 2 ऑफ माइंड्स में था कि मैं ये जल्दी एक्शन लूँ कि नहीं लूँ, क्योंकि इसमें मनी मैटर भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो ये एक और कुछ ना कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी है जो उसकी वजह से आपके पर्सन
या उनकी मटेरियल जो इनकी इमेज है आपके पर्सन की वो थर्ड पार्टी ख़राब कर सकती है। ये भी एक रीज़न है कि आपके पर्सन शायद एक्शन लेने में स्लो थे पास्ट में, लेकिन अब आपके पर्सन सोचेंगे नहीं, क्योंकि ये पर्सन मुझे ऐसा कुछ ना कुछ धमकी का जैसे मुझे कार्ड लग रहा है, तो कुछ ना कुछ इनको, इसलिए आपके पर्सन चुपचाप बैठे थे, उनके साथ में थर्ड पार्टी के साथ में रिश्ता घसीट रहे थे। लेकिन अब वो क्या फास्ट एक्शन लेंगे, अब वो उनकी धमकियों में आने वाले नहीं है। इनको भले ही इनकी इमेज ख़राब हो आपके पर्सन की, या वो इनको पैसा देना पड़े या कुछ भी करना पड़े, अभी आपके पर्सन वो टॉर्चर सहन नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे देख रहे हैं इंसान को ये डेविल किस तरह से इनको टीज किया जा रहा है वो थर्ड पार्टी की तरफ से। तो इस तरह की एनर्जी इंसान क्या ज़्यादा दिन तक ले नहीं सकता है, वो एकदम परेशान हो जाता, लगता है कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, इस तरह से इंसान को लगने लग जाता है। क्योंकि एक इंसान की लिमिट होती है ना, हर इंसान का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है कि वो कब तक झेल सकता है और कब तक किसी की दबाव में दब सकता है। मुझे ऐसे लग रहा है, देखो मुझे ऐसे को मैरिज का कार्ड है, तो अगर सपोज़ मैरिज ऑलरेडी है उनकी पर्सन की, तो वो मैरिज को कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, ये चीज़ आपके पर्सन डेफिनेटली सोच रहे हैं। और अगर सपोज़ आपके साथ भी मैरिज सोच रहे हैं, तो उनको सोचना पड़ेगा थर्ड पार्टी के साथ में उनको क्या करना, कुछ ना कुछ मैरिज रिलेटेड डिसीजन भी आपके पर्सन के दिमाग में चल रहा है। और मैसेज कुछ मुझे लग रहा है कि आपको पैसे मैसेज मिल सकता है, या कम्युनिकेशन आपके पसंद से आ सकता है, या हो सकता है कि थर्ड पार्टी को वो अपना फाइनल जवाब दे के उनको कागज़ में लिख के भेज दे कि भाई, या उनको मैसेज कर दे कि आई डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप, चाहे इसके लिए मेरा पैसा खर्च हो या कुछ भी हो, जो भी आपको चाहिए उसका कॉम्पेंसेशन मैं देने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि आपके पर्सन को समझ में आ गया कि मेन फीमेल मतलब मेन फेमिनाइन मेरी लाइफ में कौन है, ये चीज़ आपके पर्सन को समझ में आ रही है। तो हो सकता है आपके पर्सन को कुछ पैसे स्पेंड करना पड़े, ये मुझे डेफिनेटली लग रहा है। और ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी को कम्प्लीटली अपना लाइफ फाइनल लेटर होता है सील मार के ना, सील करके भेज देता है कि अब बस मुझे इस पे एक स्टैंप लगा दी कि अब मुझे रिलेशनशिप नहीं चाहिए। हो फ्रेंड्स, आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।